प्रणाम दोस्तों, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सेल्फ रियलाइजेशन में। आइए आज इस वीडियो के द्वारा हम भगवान शिव के 12 महाज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में पुराणों के अनुसार शिव जी जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। हिंदुओं में मान्यता है कि जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है उसके 7 जन्मों का किया हुआ पाप इन लिंगों के स्मरण मात्र से ही मिट जाते हैं। आइए पहले ये जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग का अर्थ क्या है। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रतिनिधित्व है। इसका तात्पर्य संस्कृत शब्द से है जिसका अर्थ है उज्ज्वल प्रकाश का प्रतीक या रोशनी की प्रतीक। शिव पुराण में 64 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया है जिनमें से 12 ज्योतिर्लिंग को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। आइए जानते हैं भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। पहला है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भारत का ही नहीं पूरी पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा को प्रजापति दक्ष से मिला श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर साधना की थी। ऐसा कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने ही की थी। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग 12 महाज्योतिर्लिंगों में दूसरे स्थान में आता है। ये ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस पर्वत को दक्षिण भारत का कैलाश भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में क्षिप्रा नदी के तट पर पवित्र उज्जैन नगर में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता ये है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 महाज्योतिर्लिंगों में चौथे स्थान पर आता है। ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी के बीच शिवपुरी नामक एक ओम आकार के द्वीप पर स्थित है। यहाँ ओमकारेश्वर और ममलेश्वर 2 पृथक पृथक लिंग हैं, परंतु ये एक ही लिंग के 2 स्वरूप हैं। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर स्थित है। शिखर के पूर्व की ओर अलकनंदा के तट पर श्री बद्रीनाथ अवस्थित है और पश्चिम में मंदाकिनी के किनारे श्री केदारनाथ है। ये भारत का 4 धाम यात्रा का प्रमुख स्थान है। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग 12 महाज्योतिर्लिंगों में एक है। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में उत्तर भीमा नदी के किनारे सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री काशी विश्वनाथ को सप्तम ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। मान्यता है कि काशी भगवान शिव के बहुत प्रिय स्थान है और ये ज्योतिर्लिंग उनकी त्रिशूल पर टिका हुआ है। इस मंदिर को सन 1780 में महारानी अहिल्याबाई द्वारा बनाया गया है। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में पंचवटी से 18 मील की दूरी पर ब्रह्मगिरी के पास गोदावरी के किनारे स्थित है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी की शुरू होती है। कहा जाता है कि भगवान शिव को गौतम ऋषि और गोदावरी की आग्रह पर यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है। ये मंदिर झारखंड के देवघर में स्थित है। इसे वैद्यनाथ धाम भी कहा जाता है। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के तारुकावन के निकट स्थित है। धर्मशास्त्रों में
भगवान शिव नागों के देवता हैं और नागेश्वर का अर्थ नागों का ईश्वर है। द्वारिकापुरी से नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम स्थान में स्थित है। मान्यता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी और उनके द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया है। श्री घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। श्री घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के औरंगाबाद में इलोरा गुफा के समीप स्थित है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 महाज्योतिर्लिंगों में से अंतिम ज्योतिर्लिंग है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। आज हमारे इस वीडियो में आपको दर्शन हुए शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।